अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए यहाँ पर मैं गाइस जो है जैन के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मतलब यह है कि ठंड हो गई है। हम लोगों ने कल अपने कपड़े तो निकाल ही लिए थे, जैन के भी निकालने ज़रूरी है। और देखिए बहुत मुश्किलात के साथ ये वाला जो बैग है इसका निकल रहा है। और अब मैं इसमें देखती हूँ कैसे वाले कपड़े हैं इसके। हल्के ठंडे मुझे कपड़े चाहिए, मतलब हल्के गर्म वाले जो पजामिए वाले कपड़े होते हैं वो शायद से इसमें हूँ। हाँ तो बस यही मैं निकाली हूँ, और बाकी के कपड़े इसके ये इनर्स वगैरह निकालने हैं। और जो ज़्यादा ये वुलन वाले कपड़े हैं ये मैं अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि बस ये है कि जगह ही अभी घेर लेंगे ये। जब मैं गर्मियों के सारे कपड़े टोटली रख दूँगी उसके बाद मैं ये वाले कपड़े निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए जैन को मिल गया है PSP गेम, और इसको पता भी है कि ये मामा का गेम है, ऐसे खेलते हैं। और देखो कहाँ बैठ करके ये खेलने लगा है। मैं पिटाई कर दूंगी। और नंगू पुंगू ये भी घूम रहा, क्योंकि मैं इसके कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि अब इसको गर्म कपड़े पहनाने हैं मुझे पजामिए वाले। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल मैंने ये कपड़े निकाले हैं, इसके ऊनी नहीं निकाले हैं। एक तो ये इस तरह के हैं कि हल्की ठंड के हैं, और अभी तो इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो जैनू के आएंगे भी नहीं। अब्बा माशाल्लाह 1 साल का हो गया, और ये पिछले साल के कपड़े हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे से छोटे छोटे से इसके ये कपड़े हैं। तो ये सब मैंने कपड़े निकाल तो लिए हैं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि बस अभी फ़िलहाल इसको डबल करके, क्योंकि अंदर एक ये बनियान पहना करके तब जो अभी कपड़े हैं इसके वो ही पहनाती हूँ। अभी इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं हुई कि ये वाले कपड़े पहन ले बच्चे के, फालतू में ही परेशान हो जाएगा ये। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास ये इसके टावल वगैरह हैं काफ़ी सारे, और इसके सॉक्स वगैरह मैं बस हमेशा ही ऊपर रखती हूँ कि ऐसा हो जाता मौसम कभी भी बदल जाता, तो बच्चों के साथ ये वाली चीज़ें जो है रखनी ज़रूरी हैं। तो गाइस कपड़े वगैरह तो मैंने फ़िलहाल रख दिए थे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि दोपहर का यहाँ पर 11-12 बजे का टाइम हो रहा है, और मौसम देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा भी है, और लेकिन तूफ़ानी भी है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। मतलब यह है कि कैमरे में मैं आपको इतना नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो फील हो रहा है बहुत ज़्यादा है कि मेरे से मोबाइल भी हिल रहा है। इतनी तेज़ बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चल रही है। यहाँ जो बाकी की दुकानें थी वो भी कुछ लोगों ने बंद कर दी थी। और मैं सोच रही हूँ कि आज हम लोगों को नजीबाबाद भी जाना है, भाभी को और मुझे। लेकिन देखिए मौसम इस तरह का है, देखिए पता नहीं कैसे जाएंगे, कुछ काम था हम लोगों को। तो अभी उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाए मौसम, और बस ज़्यादा किसी का नुकसान ना हो। जैसे तूफ़ान आ रहा है वैसे ये है कि जैसे सर्दियों की अब शुरुआत भी होने वाली है, तो इस तरह का मौसम के ठंड के आने की वजह है। तो गाइज आज हमें काम ये था कि नजीबाबाद जाना है, और आज मैंने नया वाला अपना स्टॉल लगाया है। शादी है हमारे यहाँ, तो इसकी वजह से कुछ बहुत सारे काम है। भाभी और मैं अब जा रहे हैं नजीबाबाद। भाभी भी रेडी हो गई हैं, और जैन को नानी के यहाँ उसकी भेज दिया है। बस अब जो है नजीबाबाद चलते हैं, वहीं पर जाके आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग आ गए थे यहाँ पर प्राइवेट ITI यहाँ पर कॉलेज है, ये कासमी इंटर कॉलेज के सामने हमारे यहाँ जो नजीबाबाद में। तो यहाँ हम आए थे कि हमें फॉर्म जो है फिल करना था, क्योंकि PMKVY वाली जो सर्विसेज होती हैं उसकी वजह से, स्किल इंडिया की वजह से जो है बहुत सारी ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स निकला हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम आए थे तो वहाँ मैम नहीं मिली थी, क्योंकि लेट हो गए थे हम, 3 बजे का टाइम हो गया था, तो वहाँ पर जो है क्लोज़ हो गया था सब कुछ। तो हम यहाँ दूसरे वाले सेंटर PMKVY वाले IFCT में आए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो कर ली थी। अब मार्केट जाना है, तो अब भाभी को फुटवेयर वगैरह भी जूतियाँ लेनी थी। तो यहाँ पर हम आ गए भैया की शॉप है। भैया आपकी शॉप किस नाम से है? शिबा अरीबा फुटवेयर। अरीबा फुटवेयर के मालिक है। हाँ ये भैया की शॉप है, काफी सारे ये जो है जूतियों के डिजाइन अच्छे हैं, कलेक्शन आपको जूतियों का। और लास्ट टाइम मैं इनके यहाँ से लेकर के गई थी, अपनी भी आपको मैंने दिखाई थी। तो मैं अब भाभी को भी लेकर के आई हूँ। बोल रहे भैया कि आप हमारा एडवर्टाइज करें, तो आप नजीबाबाद में आए, यहाँ जहाँ पर कैंचियों के धार लगती है उसके सामने ये शॉप है। तो यहाँ से जूतियाँ अगर अच्छी लगी, और हमने भी ले ली हैं। बस अब हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जैन के लिए भी फ़ोन आ गया था। तो गाइज अब हम लोगों ने रिक्शा पकड़ ली थी घर के लिए। बस ये है कि जल्दी जल्दी से अब हम लोग घर पहुंच जाए, क्योंकि जैन भी आ गया था घर पर। अम्मी कहीं पर गई है काम से, तो इसलिए
तो जैन को दादी के पास ज़्यादा रुकता नहीं है, रोने लगता है, तो इसीलिए बस टेंशन सी हो गई थी। वैसे खाना तो हम लोग ये है कि शाम तक का लौकी बनाई थी मैंने और कीमा भी बनाया था साथ में, क्योंकि जैन के पापा तो लौकी खाते ही नहीं है। तो ये है कि शाम तक का खाना हो गया था, लेकिन अभी तो घर जाके पता चलता है कि होता क्या है। और देखिए, क्योंकि दिन भी अब छोटा हो गया है, मौसम बदल गया है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अंडे का खरीज यहाँ, क्योंकि बस पता नहीं क्यों कि लौकी भी ख़त्म हो गई, थोड़ी सी बची थी। वैसे मैंने शाम तक का खाना बना दिया था और कीमा भी रखा हुआ है। हम लोग गए और बस आके खुद कहने लगी कि बना लो अब कुछ खाने में। तो ये है कि और क्या बनाते, रात में कीमा भी रखा हुआ साथ में। तो कभी कभी ये होता कि खरीज भी अच्छा लगता है बनाने के लिए, लेकिन यह है थकान सी हो गई। आज तो पूरा दिन ही हो गया, बैठे भी नहीं। और वहाँ पर गए थे हम लोग, बताया था मैंने, मुझे कुछ काम था, लेकिन काम हुआ भी नहीं वो। अब फॉर्म वगैरह बाद में फिल होंगे, जो भी कुछ है। तो अगर किसी और को भी कुछ हमारे आसपास के एरिया के जो स्टूडेंट वगैरह है, तो वहाँ पर जाकर आप ब्यूटिशियन वगैरह का भी अप्लाई कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का। तो मैं बता रही हूँ, ये करते रहना चाहिए, स्किलिंग वगैरह, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं। डिप्लोमा मिलता है हमें, सर्टिफिकेट मिलता है। ये अलग क्या बना रहे हो? ये वाला ऑमलेट अयान के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों से लेके बड़ों तक के बहुत नखरे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ भी बना लिया और वो इन लोगों ने इजीली खा लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सबकी फरमाइशें अलग होती है। अब उसको खरीज नहीं खाना है, उसको ऑमलेट खाना है, तो बस यही हो रहा। जैन अपने दादा के साथ इतना चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर मेरे खरीज में अंडे वगैरह मैंने ऐड कर दिए थे, क्योंकि प्याज़ें फ्राई हो गई थी, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस जैसे मिर्च वगैरह है, नमक है, और मैं गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो है बहुत ही शानदार सा खुशबू भी आती है, बहुत जायकेदार आपका क्रेज हो जाता है। तो आप देखिए, इसको अभी सिर्फ 30 से 35 सेकंड तक के लिए आप अंडों को ऐसे ही पड़ा रहने दें, उसके बाद चलाएं। इससे ये होता है कि मोटे मोटे जो कटलेट्स होते हैं वो बन कर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बारीक आपका चूरा हो जाए अंडे का। तो इस तरह का बस मैं अब इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलता है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।